आज के दौर में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे आस पड़ोस में कौन रहता है और उनके साथ क्या हो रहा है। पहले के टाइम में लोग आस पड़ोस में बहुत अच्छे से बना के रखा करते, उनको पता हुआ करता कि उनके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं और उनके साथ उनका अच्छा उठना बैठना था। लेकिन आज के टाइम में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब अपने काम से काम रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से एक महिला की मौत हो गई और वो महिला 3 साल तक अपने ही कमरे में बंद पड़ी रही। किसी को ये नहीं पता था कि वो महिला वहां पर रहती है या नहीं। तो उस महिला के बारे में कैसे पता चला, तो जानेंगे पूरी कहानी। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं एक क्राइम स्टोरी। आज की कहानी इंग्लैंड के लंदन की है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जोइस कार्ल विंसेंट था, इसका जन्म वेस्ट लंदन की हैमरेसविद नाम की जगह पर हुआ। इनके पिता कारपेंटर का काम किया करते, उनका नाम लॉरेंस था और वो अफ्रीकी मूल के थे। और लॉरेंस की जो पत्नी थी वो भारतीय मूल की थी। लॉरेंस और उसकी पत्नी को 5 बेटियां हुई और 19 अक्टूबर 1965 को जोइस का जन्म हुआ, जो अपनी सभी बहनों में सबसे छोटी थी। जोइस के जन्म के कुछ टाइम बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई और माँ के मरने के बाद उसके पिता ने यानी कि लॉरेंस ने अपनी बेटियों पर खास ध्यान नहीं दिया और लॉरेंस का किसी और औरत के साथ अफेयर चलने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटियों को अकेला छोड़ दिया। जोइस सबसे छोटी थी, इसलिए उसे जो उसकी 4 बड़ी बहनें थी उन्होंने ही उसको पाला था। इसने अपनी बहनों की देखरेख में अपनी पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अकाउंटेंसी के फॉर्म में इसे एक जॉब भी मिल गई। वहाँ पर इसे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसके जो भी दोस्त थे वो सब माना करते कि जोइस एक बहुत अच्छी लड़की है और वो सिर्फ कुछ ही लोगों से मिला जुला करती, उसे बाहर की दुनिया से मतलब नहीं था। वो अकेला रहना पसंद किया करती और अब छोटी छोटी कंपनियों में जॉब करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और उस कंपनी का नाम यंसन एंग था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2000 का दौर आ गया था और 2001 में अचानक जोइस ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उसने इस्तीफा देने का रीजन ये बताया कि उसे नौकरी नहीं करनी है, उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। फिर वो घूमने के लिए वहां से निकल जाती है और वो एक होटल में जाकर जॉब करती है और जिस होटल में वो जॉब कर रही थी उसके पास में ही उसने एक रूम किराए पर लिया। वो रूम सिर्फ एक आदमी के लिए ही बना था, क्योंकि वहां पर बने रूमों को लोग नशा करने के लिए लिया करते, इसलिए वो सिर्फ एक आदमी के लिए ही रूम बनाए गए थे। और वहां पर इतना शोर शराबा भी नहीं था और वो जोइस को सस्ता भी मिल रहा था, इसलिए जोइस ने वहां पर रहने का फैसला किया। वहां पर जिस अपार्टमेंट में उसने रूम लिया था उसमें एक स्कीम थी, यानी कि आपके आधे पैसे सीधे ही मालिक के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इससे सिर्फ 50% ही किराया ओनर को जाया करता। सब कुछ ठीक जा रहा था। 2003 तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2003 के बाद जोइस सबको दिखना बंद हो गई। वो एकदम से गायब हो गई। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, लेकिन जोइस के कमरे से लगातार टीवी चलने की आवाजें आ रही थी और वहां पर लाइट भी जली हुई थी। फिर जनवरी 2006 में जो मालिक को किराया जाया करता वो सिर्फ 50% जाया करता और 50% जोइस को खुद मकान मालिक को देना था। लेकिन मकान मालिक ने भी कोई इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उसको 50% किराया घर बैठे ही मिल रहा था। फिर 3 साल के बाद मकान मालिक को ध्यान आया कि उसे जोइस से 3 साल का किराया लेना है। फिर मकान मालिक के कहने पर 25 जनवरी 2006 को उस सोसाइटी के स्टाफ के लोग जोइस के रूम के बाहर जाते हैं और उनके पास मास्टर की थी। जब उन्होंने जोइस के रूम को खोला तो उनकी टांगे कांपने लगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने एक सोफा रखा था और उस पर एक अजीब सा पुतला बैठा था। उनको पहले देखने में वो पुतला ही लगा था। इसके बाद उन्होंने गेट को एकदम से बंद करके वो बाहर आ गए, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से हिम्मत करके वो दोबारा से अंदर गए और जब उन्होंने पास जाकर उस पुतले को देखा तो वो कोई पुतला नहीं था, वो एक इंसानी कंकाल था। वो इंसानी कंकाल सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे कोई इंसान बैठा हो। इसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका कंकाल है। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लाश है किसकी। फिर उन्होंने उस लाश को एम्बुलेंस बुला के उसे हॉस्पिटल भेज दिया और पुलिस ने उस कमरे में जांच शुरू कर दी। वो वहां पर कुछ ढूंढ रहे थे तो उन्हें दांतों का कुछ सैंपल मिला, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में उस लाश के साथ उन दांतों के सैंपल को चेक किया गया।
तब उन्हें पता चला कि ये जोइस की लाश है। पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद डॉक्टरों ने माना था कि जोइस की मौत दिसंबर 2003 को हुई थी, लगभग 3 साल पहले। तो 3 साल तक उसको किसी ने नहीं देखा। इसके बाद डॉक्टरों ने पता लगाने की कोशिश की कि इसकी मौत की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि यह अस्थमा का अटैक भी हो सकता है या फिर किसी ने इसका कत्ल भी किया हो, लेकिन डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर पुलिस ने जोइस की जो वो 4 बहनें थी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने बताया कि 2003 के बाद जोइस से ना तो किसी ने बात की, ना वो कभी किसी से मिली। जोइस जो कि 3 साल पहले मर चुकी थी, उसको किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो 3 साल तक अपने ही रूम में एक सोफे पर बैठी रही। उसकी बहनों ने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की और उनके पड़ोस में जो लोग रहा करते उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। इसके बाद जब ये खबर बाहर अखबारों में आई तो लोगों के बीच में ये सवाल उठने लगे कि क्या हमें समाज में रहने का कोई हक नहीं है? क्या हमें इतना भी नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है? क्योंकि एक घर में 3 साल तक एक लाश पड़ी हुई थी और लोगों को इतना भी वो नहीं था कि एक बार चेक कर ले कि वो लड़की कहाँ गई या फिर ये रूम इतने दिन से बंद क्यों है। इस कहानी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, ड्रीम ऑफ लाइफ। डॉक्टरों ने इसकी मौत को लेकर एक मिस्ट्री बना दी थी। डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था कि इसकी मौत कैसे हुई। पुलिस अपनी जांच कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान ये पता चला कि जोइस ने जब 2001 में इस्तीफा दिया था और जब 2003 तक उसकी जिंदगी में एक लड़का आया था जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। जोइस के दोस्तों ने भी उसको देखा था उस लड़के के साथ घूमते हुए। जोइस उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार किया करती, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की ना तो किसी के पास तस्वीर थी, ना उसका नाम किसी को पता था। फिर पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। उनको ये भी नहीं पता चला कि उसका असली नाम क्या था। उसके घर को ढूंढने की तो बात दूर की थी। आज इस कहानी को पूरे 20 साल हो गए हैं, लेकिन डॉक्टरों को आज भी इस बारे में नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई थी। ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। आप लोगों को क्या लगता है कि उसकी मौत कैसे हुई होगी? आप इसके बारे में मुझे अपनी राय कमेंट में दे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।